हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड का थर्ड चैप्टर है विषम चक्रीय यौगिक। इसका थर्ड लेक्चर आज है हमारा, और इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो है पायरोल के रासायनिक गुण या पायरोल की अभिक्रियाओं की। सबसे पहला पायरोल का जो रासायनिक गुण है वो यह है कि ये एक क्षारीय यौगिक है। पायरोल एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। पायरोल का pKb = 13.6 है और pKa 0.4 होता है तथा इसका Kb की वैल्यू जो है इसकी 2.5 × 10⁻⁻14 होती है। देखिए ये पायरोल हमारा, पायरोल का स्ट्रक्चर देखें हम तो इसमें नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और साथ ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये जो एरोमेटिक सेक्सटेट है इसका पार्ट है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की को देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ जो है हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये पहली हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और थर्ड वाले कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से थर्ड कार्बन पर शिफ्ट हो गया है। अगले स्ट्रक्चर में ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ लोन पेयर आ गया है। ये जो लोन पेयर था यहाँ, ये इन दोनों थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ये एज इट इज है। नाउ अगले स्ट्रक्चर के लिए ये लोन पेयर यहाँ इस कार्बन, फिफ्थ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया, और फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये फोर्थ कार्बन पर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है पायरोल की, जिसमें कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर है ये एक रिंग का पार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सारे कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अनादि संरचनाओं से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, अतः पायरोल एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। पायरोल पेरिडीन की तुलना में एक दुर्बल क्षार है, क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक जो षष्टक है, एरोमेटिक सेक्सटेट जो है, उसको बनाने में काम आता है। यदि पायरोल पर अम्ल की क्रिया द्वारा एक प्रोटॉन का योग होता है तो उत्पाद पायरोल धनायन अस्थायी हो जाता है, क्योंकि इसमें अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण का कारक समाप्त हो जाता है या स्थायीकरण संभव नहीं हो पाता है। ये देखिए यहाँ हमने एक H+ जोड़ दिया, तो हमारा जो नाइट्रोजन का प्रोटोनीकरण हो गया, और ये दो नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन इस पर आ गए, तो हमारे जो एरोमेटिक सेक्सटेट में 6 की बजाय 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, और इस कारण से ये अस्थायी हो गया। इसमें से वापस H+ निकाला जाए तो हमें पायरोल की स्ट्रक्चर मिलेगी। अनुनाद द्वारा स्थायीकरण संभव नहीं या नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इसलिए ये जो है एक बेस का काम नहीं करता है। वस्तुतः सांद्र अथवा गर्म तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर पायरोल का बहुलकीकरण हो जाता है। देखिए हम पायरोल पर H+ का एडिशन करें तो हमारा ये एक हाइड्रोजन का एडिशन होकर के एक अस्थायी व्युत्पन्न बन रहा है H+ का एडिशन से, जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पायरोल का संयुग्मी अम्ल इसको कहेंगे हम, और ये जो संयुग्मी अम्ल है वापस पायरोल पर एडिशन होकर के ये हमारा एक प्रकार का एक बहुलक बन गया, और इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स जो डाइमर है या पॉलीमर है उसके बन सकते हैं। तो गर्म अथवा सांद्र अम्ल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करवाई जा सकती। इसको हम आगे जो रिएक्शंस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया उनमें देखेंगे वापस।
इस हेतु पायरोल की खनिज अम्लों के प्रति क्रियाशीलता, संवेदनशीलता के कारण नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण आदि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्षारीय अथवा दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न कराई जाती है। अम्लीय गुण, पायरोल के अम्लीय गुणों की बात हम करें तो इम्यूनो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण पायरोल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। पायरोल क्षारीय धातु हाइड्रोक्लोराइड या एमाइड के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है। ये हमारा पायरोल रिंग है। इसमें जो H है इसको हम विस्थापित कर रहे हैं। देखिए राइट में ठोस KOH के साथ रिएक्शन करवाएं या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें पोटेशियो पायरोल मिलता है जो एक आयनिक लवण की भांति होता है। इसी तरह से यदि हम सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें सोडियम पायरोल प्राप्त होता है। यह भी एक आयनिक लवण है। जब पायरोल की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराई जाती है तो इसके मैग्नीशियम आयोडाइड लवण बनता है, एक तरह का, जिसे हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और मेथेन गैस निकलती है। यह मैग्नीशियम आयोडाइड लवण RX या RCOX के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः N एल्काइल अथवा N एसिल व्युत्पन्न बनाते हैं, जिन्हें गर्म करने पर 2 एल्किल या 2 एसिल पायरोल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल है, इसकी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये देखिए पायरोल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया, जो कि एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं और इससे नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पायरोल मैग्नीशियम आयोडाइड बन रहा है। इस पायरोल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया CH3I से कराई जाए तो CH3N पर ट्रांसफर हो जाता है पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में यदि हम गर्म करें इसको तो ये जो CH3 है ये यहाँ से हट करके, नाइट्रोजन से हट करके पास वाले कार्बन पर यानी 2 नंबर पे चला जाता है तो 2 मेथिल पायरोल का निर्माण होता है। इसी तरह से हम RCOCl के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें पहले स्टेप में ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन पर COR ग्रुप लगा हुआ है या RCO ग्रुप लगा हुआ है। इसको गर्म करने पर ये जो RCO ग्रुप है यानी एसाइल ग्रुप जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे, और हमें एसाइल पायरोल प्राप्त होगा। पायरोल के अम्लीय गुण को समझने के लिए हम चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षष्ठक का हिस्सा होता है, अतः नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अतः NH बंधी या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है NH बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की नाइट्रोजन की तरफ विस्थापित रहता है, अतः यह हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है। यानी जो हमारी रिंग है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बंधा हुआ है रिंग से नाइट्रोजन से, वो किधर खिसक जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, और H+ को निष्कासित करना आसान हो जाएगा और ये एक अम्ल की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। दूसरा हम समझने के लिए H+ के निष्कासन से जो बना हुआ पायरोल ऋणायन है इसका स्थायित्व देखें तो ये एक अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे H+ निकालने पर हमारे पास जो ऋणायन बनेगा वो है पायरोल ऋणायन, जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। इसको अनुनाद द्वारा हम 1, 2, 3 और 4 संरचनाओं से बता सकते हैं। पहले स्टेप में हमारा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में आ रहा है और ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो थर्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर ये थर्ड कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये सीधा फिफ्थ पर आ गया। फिफ्थ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ थर्ड पर आ गया और इस तरह से एनोनाइजिंग संस्थाएं पांचों मेंबर जो ग्रुप रिंग के मेंबर हैं उन पर आच्छादित हो जाता है और ये एक स्थायी संरचना बन जाती है।
अब हम पायरोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। पायरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के प्रति, जो अभिकारक होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक, इनके प्रति फ्यूरेन, थायोफिन, बेंजीन, पिरिडीन की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। पायरोल की यह सक्रियता फिनोल तथा एरोमेटिक अमीन के समान होती है। जो बेंजीन के मुकाबले जो हमारे एरोमेटिक अमीन और फिनोल है वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। तो ये स्थिति हमारे पायरोल की है। बेंजीन की तुलना में पायरोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति अधिक क्रियाशीलता का कारण पायरोल वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व है। जैसे पिछला हमने पिछली स्टेप्स में हमने देखा है। पायरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिकांशतः स्थिति 2 या 5 पर संपन्न होती है तथा स्थिति 2 या 5 पहले से भरी हुई हों तो अभिक्रिया स्थिति 3 अथवा 4 पर संपन्न होती है। स्थिति 3 की तुलना में स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसलिए संपन्न होता है क्योंकि स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के कारण बने धनायन की 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि स्थिति 3 पर बने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से बने धनायन की कुल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है। इस प्रकार स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से बना धनायन सिग्मा संकुल स्थिति 3 पर बने धनायन सिग्मा संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। जो बात हमने की है स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन, देखिए ये हमारा पायरोल है, इसमें ये 1 और ये 2 पोजीशन है। 2 पर हमने E प्लस को ले गए जोड़ा तो HE ये एक सिग्मा संकुल बना, इसमें पॉजिटिव चार्ज थर्ड कार्बन पर आ गया और ये अनुनाद द्वारा थर्ड से देखिए ये 1 2 3 4 5 अनुनाद द्वारा पहले थर्ड पे था वो अब फिफ्थ पे आ गया और वापस ये नाइट्रोजन पर आ गया। तो 1 2 3 अनुनादी संरचनाएं यहाँ बन रही है। यदि हम स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन करवाएं तो ये 1 2 3 पर ई लगाया तो एक सिग्मा संकुल बन गया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ है वो शिफ्ट होकर के केवल यहाँ जा सकता है। तो केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन से 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। पायरोल की विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस तरह से हैं। पहली अभिक्रिया हैलोजनीकरण। इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण के लिए हम यहाँ SO2Cl2 काम लेते हैं। देखिए पायरोल और SO2Cl2 से क्लोरीन जो है वो दूसरे 1 2 3 4 5 दूसरे और 5 चौथे टू 5 डाइक्लोरो पायरोल बनता है। ब्रोमीनीकरण के लिए हम जो अभिकर्मक काम में लेते हैं मिथेनॉल में ब्रोमीन, और इसके कारण चारों जो पोजीशन है ये चारों पर ब्रोमीन आ जाती है और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना वो है 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पिरोल। क्लोरीनीकरण के केस में डाइक्लोरोपिरोल बना है। ब्रोमीनीकरण में सीधा हमारे को टेट्रा ब्रोमो पिरोल मिलता है। इसी तरह से आयोडीनीकरण जो करवाई जाती है वो है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो इसमें भी हमें चारों पोजीशन पर आयोडीन प्रतिस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आयोडीन आ जाता है और ये कंपाउंड है 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोपिरोल। अगली हमारी जो अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह है नाइट्रीकरण। जैसी हमने पहले चर्चा की है कि हाँ यहाँ हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल काम में नहीं ले सकते नाइट्रीकरण के लिए, क्योंकि उस नाइट्रिक एसिड लेने पर हमारे को जो है वो नाइट्रो व्युत्पन्न नहीं मिल करके क्या डाइमराइजेशन हो जाएगा पायरोल का।
तो यहाँ हम एक स्पेशल रिएजेंट काम में ले रहे हैं, यह है एसिटिल नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला ऊपर दिया गया है एसिटाइल नाइट्रेट। यस, इसको जो बनाने के लिए हम काम में लेते हैं सांद्र HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर, इसके द्वारा नाइट्रीकरण करवाया जाता है और हमें 2 नाइट्रोपायरोल मिलेगा। ये हमारा पायरोल है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ Ac2O, और ये अभिक्रिया निम्न ताप पर होती है और ये 2 नाइट्रोपायरोल और एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो रहा है। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। पिरिडीन में उपस्थित पिरिडीन की उपस्थिति में SO3 से अभिक्रिया से पायरोल 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। पिरिडीन की उपस्थिति में SO3 से अभिक्रिया कराने पर पायरोल 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। ये पायरोल SO3 in presence of pyridine gives this compound. This is pyrrole sulfonic acid. पायरोल की उच्च सक्रियता के कारण प्रबल अम्लीय माध्यम में पायरोल अणु का बहुलकीकरण हो जाता है। अतः नाइट्रीकरण एवं सल्फोनीकरण हेतु विशेष अभिकर्मक जैसे एसिटिल नाइट्रेट तथा सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन का उपयोग किया जाता है। अगली अभिक्रिया है एसिटिलीकरण और एसिटाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए यहाँ जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो एक मंद उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ये हैं BF3 या SnCl4। ठीक है, यहाँ AlCl3 काम में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है और एक पायरोल का बहुलकीकरण कर देता है। अभिक्रिया इस तरह से है, पायरोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एंड टिन क्लोराइड CH3COCl एंड SnCl2 या एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ BF3 लेने पर हमें 2 एसिटाइल पायरोल प्राप्त हो रहा है। अगली अभिक्रिया जो हमारी वो है फॉर्मुलीकरण। इसमें पहली अभिक्रिया गटरमान सिंथेसिस और सेकंड रिएक्शन है विल्स-मेयर-हॉग रिएक्शन। देखिए, गटरमान अभिक्रिया में क्या हो रहा है, HCN और HCl का मिक्सचर हम ले रहे हैं या HCl की उपस्थिति में HCN ले रहे हैं और पायरोल इस पर अभिक्रिया से 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त हो रहा है। पायरोल से ये देखिए CH पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया सेकंड कार्बन पे और इसका जल अपघटन करवाने पर यह हमें CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम है 2 फॉर्मिल पायरोल। विल्स-मेयर-हॉग अभिक्रिया में हम जो कंपाउंड काम में ले रहे हैं वो है HCON CH3 all twice in presence of POCl3। ये देखिए यहाँ भी सेकंड पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। पेरोल थायोफिन फ्यूरेन के एल्डिहाइडों की अभिक्रियाएं बेंजिल्डिहाइड के समान होती है। ये जो एल्डिहाइड ऊपर बने हैं इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो सिमिलर विद बेंजिल्डिहाइड है। अतः ये जो एल्डिहाइड हैं ये जो बेंजिल्डिहाइड की अभिक्रियाएं केनिजेरो रिएक्शन, क्लेजन-स्मिट रिएक्शन, पर्किन सिंथेसिस और बेंजोइन टाइप कंडेंसेशन, साथ ही बेंजिलिक एसिड जो है रीअरेंजमेंट, इनमें सब में पार्टिसिपेट करती है। नाउ अगली रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन और वलय का विस्तार। ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है और इससे हम 6 मेंबर्ड रिंग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए राइमर-टाइमन अभिक्रिया के द्वारा ये पायरोल हमने लिया, इसके साथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। हमारे को यहाँ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिले। पहला है 2 फॉर्मिल पायरोल और सेकंड है 3 क्लोरोपिरिडिन। इसकी अभिक्रिया विधि देखें हम, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल प्लस CCl3 माइनस, और ये जो ब्रेक होकर के माइनस Cl माइनस यहाँ आयन यहाँ से निकल जाएगा तो ये हमें एक डाइक्लोरो कार्बिन नाम का
ये माध्यमिक एक मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। ये जो पायरोल पर सबसे पहले जो हमारा क्लोराइड आयन है ये रिएक्ट करेगा, तो हमें एक नेगेटिवली चार्ज पायरोल का आयन मिलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा N पर। इससे डाइक्लोरोकार्बन जुड़ेगा, तो ये सेकंड पोजीशन पर डाइक्लोरोकार्बन जुड़ गया और नेगेटिव चार्ज भी इस पर आ गया है। नाउ ये जो डाइक्लोरोकार्बन व्युत्पन्न है पायरोल का, इसको हम दो तरह से रिएक्ट करवा सकते हैं। अम्ल यहाँ उपस्थित है तो अम्ल की उपस्थिति में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा हमें। इसका जल अपघटन करवाएं तो ये 2-फॉर्मिल पिरोल में चेंज हो जाएगा। एक पैरेलल रिएक्शन यहाँ और चलेगी जिसमें ये जो आयन है इसमें ये जो CCl है ये सेकंड और थर्ड कार्बन पर दोनों से एक साथ जुड़ करके इस तरह से एक ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड बनाया। ट्राइसाइक्लिक नहीं, ये साइक्लोप्रोपेन टाइप कंपाउंड बनाएगा और इसमें वापस ये बॉन्ड ब्रेक होकर के हमारे को ये 6 मेंबर रिंग मिलेगी जिसका नाम ये एक पेरिडीन स्ट्रक्चर है। इसमें 2 पोजीशन पर क्लोरो है तो ये इसका नाम हो गया 1 2 3 क्लोरो पायरिडीन और इस तरह से इस रिंग का विस्तार हो गया। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग हमें प्राप्त हुई। अगली अभिक्रिया हमारी कार्बोक्सिलीकरण की। इसमें पहली अभिक्रिया है राइमर-टैमिन रिएक्शन। इसमें हम CHO ग्रुप की बजाय कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारा, यहाँ COH ग्रुप। देखिए अभिक्रिया में हमने पहले CHCl3 लिया था, यहाँ ले रहे हैं हम CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमें पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। पायरोल और कार्बोक्सिलीकरण के लिए हम अगली अभिक्रिया जो हमारी वो है कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया। इसमें हम CO2 काम में लेते हैं डायरेक्टली और 393 केल्विन पर गर्म करेंगे इन दोनों के मिक्सचर को, तो हमें पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में पिरोल 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी रिएक्शंस अगले लेक्चर में।